चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग का चैप्टर आज से शुरू हो रहा है। HCF LCM इस चैप्टर का पॉइंट है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 HCF और LCM। तो आज समझते हैं HCF और LCM के बारे में। कल बोल दिया गया था आप लोग को HCF और LCM के बारे में बताने के लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव के मद्देनजर रखते हुए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। तो आइए आप पहले ऑब्जेक्टिव सिखाते हैं, तब आप लोगों का क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से, तब वो क्वेश्चन पे आएंगे। आइए HCF और LCM को समझते हैं। HCF एंड LCM, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे मासा, इसको और इसको कहेंगे लासा। एक एक करके समझते हैं। पहले HCF, उसके बाद लासा। पहले HCF समझेंगे, उसके बाद क्या समझेंगे, लासा समझेंगे। चलिए देखिए यहाँ पहले हेडिंग बना देंगे HCF का। हेडिंग किसका बना देंगे, HCF। शॉर्ट में बोलते हैं मासा, इसको। अब HCF का पहले फुल फॉर्म क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में कहे तो महत्तम समपवर्तक। हिंदी में कहे तो महत्तम समपवर्तक, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि HCF कैसे निकल जाएगा। नाम ही क्या लिखोगे, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतम। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतम। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक रहेगा संख्या, 2 या 2 से अधिक रहेगा, उस दोनों संख्या में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, वही आपका क्या होगा, फैक्टर यानी HCF होगा। तो देखिए HCF निकालने का 2 तरीका है। HCF निकालने का कितने तरीका है, 2 आपको हम बताएंगे। एक आपके तो यूक्लिड है ही, तीसरा मेथड, लेकिन एक आते हैं पहले सिखाते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए। HCF निकालने का 2 तरीका है। HCF निकालने के तरीके। HCF निकालने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला, ठीक है, 2 नंबर कर देंगे। दूसरा, पहला है भाग विधि। पहला क्या है, भाग विधि। क्या है, भाग विधि। पहला है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड। दूसरा क्या है, गुणनखंड। दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। देखिए HCF निकालने के तरीके कितने तरीके, 2। एक भाग विधि और दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। तो एक में पहले आइए भाग विधि जानते हैं। आप लोग भाग विधि पहले से भी जान रहे होंगे, यानी भाग से निकालना। तो 1 नंबर यहाँ पे हेडिंग कर देंगे, यहाँ पे भाग विधि। हेडिंग दे दिए भाग विधि से। आइए निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं यहाँ पे। साफ छोटा छोटा क्वेश्चन पहले समझाया जाएगा, छोटा छोटा। देखिए 4 और 8 का मसा भाग विधि से। देखिए 4 और 8 का क्या निकालना है, मसा भाग विधि से क्या कर रहा है। देखिए 4 और 8 का मसा भाग विधि से। देखिए भाग विधि से निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप छोटा वाला संख्या से क्या कीजिएगा, 12 वाला संख्या में भाग कीजिएगा। छोटा वाला संख्या से 12 वाला संख्या में क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। छोटा वाला संख्या 4 है और 8 है 12 वाला संख्या। 4 दूना 8, यानी 4 2 जा 8। 2 मरतबे कट जाएगा, कितना मरतबे कटा। अब इसको क्या बोलते हैं सर जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे आपको समझाते हैं। इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं इसको, भाज्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक।
या जो नीचे आता है वह क्या होता है आपका शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया भाज्य, यह क्या हो गया भागफल, यह क्या हो गया भाजक, यह क्या हो गया शेषफल। शेषफल रिमाइंडर इन कट गया तो जीरो, कट जाता है तो जीरो ना लिखकर कटा देते हैं, सिंपल। तो देखिए जब शेषफल रिमाइंडर जीरो आ जाए, शेषफल रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, तो इस जो भाजक होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। यानी इसका मौसा आपका कितना हो गया, मौसा कितना हो गया इसका 4, कितना हो गया 4, सिंपल। नेक्स्ट आइए दूसरा क्वेश्चन, या एक नंबर इसको कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसको घेर दे रहे हैं इधर, उसके बाद उतार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 करके। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अभी हम छोटा छोटा सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में जो जहाँ पूछा हुआ है वो भी बताएंगे लास्ट में सेट बनवा करके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम यहाँ पे, यानी 2 और 9 का HCF भाग विधि से ज्ञात भाग विधि से ज्ञात करें। देखिए 2 और 9 का HCF, HCF का है तो मौसा, HCF का है तो क्या मौसा, भाग विधि से ज्ञात करना है। हम 2 तरीका बताएं, भाग विधि गुणनखंड विधि, दोनों तरीका पे आएंगे। पहला क्या है भाग विधि, दूसरा क्या है गुणनखंड विधि। भाग विधि पहले सिखा रहे हैं तो भाग विधि के क्वेश्चन नंबर है 2 आपका। देखिए अभी आपको बताया है कि सबसे छोटा वाला जो संख्या होगा उससे 12 वाला संख्या में क्या करना है भाग करना है। तो छोटा वाला क्या है 2 है, तो 2 से भाग करना है 9 में, 2 से भाग करना है 9 में, यानी 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 2 चौका 8 हो जाएगा। 8 लिखिए यहाँ, 9 में से 8 घटाइए कितना आएगा 1। देखिए यह कटा नहीं है, कटा नहीं है, यहाँ पे शेषफल आ गया है 1। अब इस 1 से क्या करेंगे, इस 2 में भाग करेंगे, जो भाजक है ना या भाजक, यहाँ पे बता दिए भाजक इसको कहते हैं, इस भाजक में भाग करेंगे। हम बोले हैं कि जब तक रिमाइंडर कट ना जाए वह HCF नहीं निकलेगा, कट जाएगा तो HCF आएगा, यहाँ पे नहीं कटा तो यह इस एक जो शेषफल है ना, इस शेषफल से अब क्या किस में भाग करना है भाजक में, यानी भाजक उतारेंगे यहाँ, उतार लिए। देखिए अब एक के पहरा में देखिए एक के टेबल में 2 कितना मरतबे आता है तो 2 मरतबे आता है, तो 2 लिखिए, कट गया, यानी यह अब भाजक हुआ तो इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आज समझ में ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसी तरह 12 भी समझा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लीजिए 64 और 25 का HCF भाग विधि से ज्ञात करें। देखिए आया ना 64 और 25 का HCF भाग विधि से निकाला है, 64 और 25 का। देखिए इसमें छोटा कौन है 25 है, छोटा कौन है 25 है, तो छोटा वाला से देना है 12 वाला भाग। इन्हें देखिएगा सही पहले आ गया तो इसी से दे दे, नहीं इसे तो भाग दिए तो दशमलव में जाएगा ना आपका, तो छोटा वाला से देना है 12 वाला भाग। देखिए यहाँ पे 25 से भाग करना है 64, तो 25 का टेबल तो सर जी आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भाग देना भी सिखाएंगे, यहाँ पे भाग देना भी सिखाएंगे। देखिए ये 2 है, ये क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 2 के टेबल कितना बार पड़ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 बार पड़ जाएगा, कितना बार 3 बार, तो 3 बार कीजिएगा तो अधिक हो जाएगा, 25 की 75 हो जाएगा, तो आप पूरा में गुणा कर दीजिएगा, अब अधिक हो जा रहा है, तो 3 मरतबे ना लगाया, कितना मरतबे लगा दीजिए 1 कम कर दीजिए, 1 कम यानी 2 मरतबे, तो 25 दूना कितना होता है 50 होता है। लग गया सिंपल, 1 से 2 बार में लग जाएगा, 4 से 0 घटेगा 4 आ जाएगा, 6 से 5 घटेगा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इससे फिर यह जो भाजक है ना इसमें भाग लगाएंगे, फिर यहाँ को उतारेंगे। अब देखिए 14 का टेबल तो 14 दूना 28 हो जाता है, तो इससे तो अधिक हो जाएगा, 1 ही मरतबे लग जाएगा। अब 5 में 4 घटेगा 1, 2 में से घटेगा 1, फिर 11 आया, फिर भी नहीं कटा, फिर इस 11 से फिर इस 14 में, या 14 है ना इसमें, फिर 1 मरतबे लगेगा, कट जाएगा, यह 4 में से घटेगा, फिर इस 3 से अब 3 दिया 11 में से 9 घटेगा, 11 में से 9 घटेगा 2, फिर इस 2 से किस में 3 में, इस 2 से फिर किस में 3 में, फिर 1 मरतबे लगेगा,
2 ही हो जाएगा। और फिर यह एक आया ना, इस एक से 2 में, इस 2 में लगाइए, कितना मतलब है 2 मतलब कटेगा। यानी एचसीएफ क्या है इसका, एचसीएफ क्या आया, 1 आया। एचसीएफ क्या आया इसका, 1। देखिए कट जाएगा वहीं एचसीएफ, नहीं कटेगा तो नहीं, यह आपका एचसीएफ हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ निकालने का यह तरीका है, यह भाग मीटर से। क्या है, भाग मीटर से। अब नेक्स्ट बता रहे हैं आप लोग को किससे, गुणनखंड मीटर से। देखिए अभी जो भाग मीटर से एचसीएफ बताया गया है, या आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जिसे हमको बनाना है, आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 में 3 क्वेश्चन है, वह आपके एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर के, 2 नंबर के। तो यह उसमें मदद करेगा भाग में, भाग विधि। कौन मीटर, भाग विधि आपको उसमें क्या करेगा, मदद करेगा। आइए अब समझते हैं गुणनखंड। एचसीएफ निकालना है गुणनखंड से। अब 2 नंबर में था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या लिखा गया, गुणनखंड विधि लिखा गया। देखिए गुणनखंड विधि का मतलब जो संख्या दिया रहेगा, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कोई भी संख्या दिया है उसको क्या कर देना है, पहले फैक्टर कर देना है। यानी गुणनखंड, खंड यानी पूरी तरह से उसको तोड़ देना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर दिया 1 नंबर, कहाँ से, जैसे हाँ फर्स्ट में 4 8 के बताए थे ना, वही आइए 4 और 8 का मसा गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। देखिए क्या आया कि 4 और 8 का, 4 और 8 का मस गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। 4 और 8 का मस गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। उसमें था भाग मीटर, सेम यही क्वेश्चन था। देखिए आप आंसर अपना मिला लीजिएगा, यहाँ सेम आंसर आ रहा है, दोनों का सेम आंसर आएगा। देखिए इसको बनाने का तरीका, पहले 4 का क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए इस तरह का, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 इकाई 2, ये तो फैक्टर आता हो। अब 4 का फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2, इस तरह लिखिएगा नीचे से 1 2 2। फिर उसी तरह 8 का फैक्टर लिखिएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2। यानी 8 का फैक्टर क्या आया, 1 गुने 2 गुने 2 गुने, यही है। तो हम डिफिनीशन में क्या बताए हैं, ये डिफिनीशन वाला इसमें गुणनखंड मेथड में आपका काम करता है। क्या काम करता है, बोला गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बोला गया महत्तम, महत्तम का मतलब क्या होता है, अधिकतम। महत्तम यानी अधिकतम, महत्तम यानी अधिकतम। अब कॉमन का मतलब क्या हो, जो संख्या दिया है उस दोनों में कॉमन, उस दोनों में कॉमन, उस दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन हो, अधिकतम। वही क्या होगा, इसका एचसीएफ। तो देखिए 1 1 कॉमन हो रहा है, दोनों में मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है दोनों में, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ बेचारा का नहीं मिल रहा है, इस बेचारा का कोई जुड़ी नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई जुड़ी नहीं है, तो यह एचसीएफ में नहीं आएगा। जो मिला वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, वही होगा। देखिए तो एचसीएफ बराबर आप लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 इकाई 4। देखिए वहां भी आया था, भाग मिनट से विचार आया था, यहाँ भी आपका 4 आया, अलग नहीं आएगा। दोनों तरीका है बताने का, पढ़ाने का, दोनों तरीके बता रहे हैं। दोनों तरीका से आपको एग्जाम में पूछेगा सवाल, उसी के लिए दोनों तरीका। गुणनखंड पूछेगा तो इस तरह बनाइएगा, भाग मिनट पूछेगा तो उस तरह बनाइएगा। यूक्लिड कहेगा ना तो यूक्लिड का जरूरत पड़ेगा, यानी भाग से उसको बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 और ले लीजिए, कितना ले लीजिए आप 14 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। देखिए क्या लिखा गया है, 3 और 14 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। सेम टू वही प्रोसेस है, सेम टू पर जो अभी बताया है वही प्रोसेस है। 3 का आप फैक्टर कीजिए, 3 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 से लगेगा, 3 हो जाएगा, दूसरा किसी से यह नहीं लगेगा, यानी 3 का फैक्टर हो जाएगा 1 गुने 3। 14 का फैक्टर इधर कीजिए, 7 9 14,
अब किसी से ये ना जाएगा, दूसरे तो 14 यानी 7 से लगेगा, 7 यानी 14 का फैक्टर 1 आया यानी 2 आया, छोटा वाला पहले लिखिए 7 आया। तो इसमें देखिए क्या है कॉमन, 1 है कॉमन, और दूसरा कोई कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है क्या आपको? 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7, इसमें 7 है नहीं है। इसका मतलब कॉमन एक ही है सर जी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एक ही होगा। एचसीएफ क्या होगा इसका? एक ही होगा। एचसीएफ क्या होगा इसका? एक ही होगा। फिर एक और क्वेश्चन बताया गया है, देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन नंबर 3। और मान लीजिए यहाँ पे तो हम 2 ही संख्या दिए हैं, 2 से अधिक भी संख्या रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, सबका उसी तरह करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 7, 21 और 23 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। हम यहाँ पे 3 ही लिए हैं, और भी लिख सकते हैं, 3 ही संख्या लिए हैं, 7 लिए हैं, 21 लिए हैं, 23 लिए, 7 लिए, 21 लिए, 23 लिए का एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना है। आते हैं देखते हैं किस तरह निकलता है। सेम टू तरीका वही है, 7 का फैक्टर कीजिए, 7 का फैक्टर कीजिएगा, 7 से लाएगा 1 मतलब, यानी 7 को आप लिख सकते हैं 1 गुने 7। फिर 21 का आप निकालिएगा उसी तरह यहाँ पे 3 7 21। फिर आप 7 के निकालिएगा, 7 1 7, यानी 21 को लिख सकते हैं 1 गुने 3 गुने 7। फिर उसके बाद 23 का यहाँ पे फैक्टर कर दीजिए, 23 का तो 23 से लगेगा सर जी, दूसरा किसी से नहीं लगेगा, यानी 23 बराबर आप क्या कर सकते हैं 1 गुने 23। अब देखिए इस तीनों में देखना है, इसमें 7 में 21 में 23, तीनों में देखना है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है? तो देखिए 1 है 1 है 1 है, 7 है सर, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है। तीनों में कॉमन रहना चाहिए, किसमें रहना चाहिए? तीनों में कॉमन रहना चाहिए। फिर 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 आंसर। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, भाग मेथड में भी 3 से अधिक आ सकता है, वहां पे नहीं बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को निकाल दीजिएगा और जो आएगा ना एचसीएफ उससे फिर लास्ट वाला संख्या में क्या कर दीजिएगा? भाग कीजिएगा, फिर उससे आ जाएगा जो एचसीएफ उसी तरह आ जाएगा। 4 को रहे 5 रहे सब उसी तरह, एचसीएफ आया फिर उसके बाद वाला में संख्या भाग कीजिए, फिर एचसीएफ आया फिर उसके बाद वाला में संख्या भाग कीजिए, आपका एचसीएफ निकल जाएगा। आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों को, जैसे उसमें क्वेश्चन बताया है 64 और 25, 64 25, चाहे अलग भी डाटा ले सकते हैं, 4 इसमें डाटा लेके बताते हैं, 4 डाटा, एक नहीं 4 डाटा लेते हैं। 64, 16, 50 तथा 35 का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। निकालना किसका है? 64 का, 16 का, 50 का और 35 का क्या निकालना है? एचसीएफ। किस मेथड से? गुणनखंड मेथड से। किस? गुणनखंड मेथड यानी फैक्टर मेथड से। देखिए यहाँ पहले 16 का फैक्टर यहाँ पे कीजिएगा, आप यहीं पे कीजिए, यहाँ पे 16 का फैक्टर 2 बटे 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2, यानी 16 का फैक्टर हो जाएगा आपका 1 गुने 2 गुने फिर 2 गुने फिर 2 गुने फिर 2, यानी 4 को 2 है 4 को 2 हो गए। फिर उसके बाद 50 का फैक्टर, 50 का फैक्टर यहाँ पे कर लीजिए, 2 से लगाइएगा 25 दूना 50, 5 से लगाइएगा 50 25, 5 में लगाइएगा 5 इकाई 5, यानी 1, फिर उसके बाद 2, पहले छोटा वाला लिखते हैं, उसके बाद 5 5, फिर उसके बाद क्या है आपका 50 हो गया, 16 छूट गया, सॉरी 16 तो लिख दिए, 64 छूट गया है, तो 64 के लिख देते हैं यहाँ पे, कहीं किसी को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप 2 से लगाइएगा 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2, यानी यहाँ पे लिख दीजिए 32 का, कहीं लिख सकते हैं 64 का, कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 गुने
2 का वर्ग गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हुआ है। हमको तो पता ही है, लेकिन आप लोग गिन के बता रहे हैं, हमको तो पता नहीं। 2 हो गया, 3 हो गया, या 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 हो गया। फिर उसके बाद एक और है 35। 35 का भी यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, 5 7 35। अब 7 के लगाइएगा, 7 1 7 है, यानी आपका 35 का फैक्टर हो जाएगा 1 गुने 5 गुने 7, यही हो जाएगा। अब आइए देखिए, अब इस दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है। कॉमन देखिए इसमें क्या हो रहा है, वही आपका एचसीएफ होगा। कॉमन देखिए 1 1 हो रहा है सर जी, 1 1 1 कॉमन है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे तो यार 2 है सर जी, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 नहीं है सर जी। सब में रहना चाहिए, चारों संख्या में, चारों संख्या में रहना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें तो सब में है लेकिन नीचे वाला में तो नहीं होगा, 2 नहीं लेना है। 5 है सर जी, इसमें 5 है, लेकिन इस दोनों में 5 है नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं है, इसमें 7 नहीं, इसमें 7। इसका मतलब एचसीएफ इसका भी क्या होगा, एक ही होगा। एचसीएफ इसका भी क्या होगा, आपका एक ही होगा। एचसीएफ क्या होगा, इसका भी एक ही होगा। देखिए अब एचसीएफ तो बता दिया गया, इसमें भी 4 होगा, गुणनखंड मेथड और भाग मेथड, दोनों में 3 4 क्वेश्चन करा दिया गया आप लोगों को। अब आते हैं एलसीएम पे। किस पे आते हैं, एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम का हेडिंग बनाइएगा। अब किसका हेडिंग बनाइएगा, एलसीएम। एलसीएम का हेडिंग बनाइए आप, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लॉस। क्या बोलेंगे, लॉस। हिंदी में शॉर्ट में लॉस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लॉस यानी शॉर्ट में। अब आते हैं इसका भी फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपको लोएस्ट, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब होता है कम से कम मल्टीपल कौन है। संख्या दिया है, 2 दिया है, 4 संख्या है, 5 संख्या है, उस सब संख्या में देखना है कॉमन मल्टीपल कम से कम क्या है, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आपको लघुत्तम, क्या कहेंगे, लघुत्तम समवर्तय। यह कर दीजिएगा इसको आधा तो क्या कर दीजिएगा, यह समवर्तय। हुआ छूट गया, यहाँ पे हुआ समवर्तय। इसको यानी किस क्या कहेंगे, लघुत्तम समवर्तय, यानी हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। इसका भी 2 तरीका है। इसका भी कितने तरीके हैं, 2। सेम टू वही तरीका। पहला भाग विधि, क्या है, भाग विधि है। पहला क्या है, भाग विधि। दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। दोनों का वही विधि है, मेथड है। मेथड यानी तरीका वही है। यानी लघुत्तम निकालने के कितने तरीके, 2 तरीके हैं। यानी लघुत्तम पहला है भाग विधि, दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। 2 तरीके। कितने तरीका है, 2 तरीके। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 तरीके। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। पहला भाग विधि, दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। आइए समझते हैं भाग विधि क्या होता है। यहाँ से यहीं से समझिए, 1 नंबर का हेडिंग बना दीजिए। आइए आते यहाँ से जानते हैं। आइए यहीं से शुरू करते हैं, भाग विधि। भाग विधि क्या होता है, देखिए कुछ यहाँ पे लिख देगा 18 40 10 50 का तथा एक और नंबर जोड़ दीजिए, तथा 25 का भाग विधि से क्या निकालना है, लॉस। ये लॉस याद करें। देखिए 18 है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट को कॉमन छोटा छोटा कर दीजिए इस तरह का। यानी 18 40 10 50 तथा 25 का भाग विधि से लॉसा निकालना है। 18 है, 40 है, 10 है, 50 है तथा क्या है, 25 है। देखिए भाग मिनट से कैसे निकालते हैं। भाग मिनट आप लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं क्या इसका नाम है भाग मिनट।
आप लोग पूरी तरह से जान रहे हैं, इससे पूरी तरह से आप लोग वाकिफ है, पूरी तरह से वाकिफ है। देखिए यही होता है भाग मेथड, या इसी को क्या कहते हैं, भाग मेथड। 2 से लगाइएगा, 2 से भागे ना कर रहे हैं, 2 नवा 18, 20 दूना 40, 5 दूना 10, 25 दूना 50। आप 25 में नहीं लगे तो 25 के 25 से उतर जाएगा। फिर आप लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो 2 से कोई एक तक कट रहा है, 20 तक कटा भी सकते हैं, 2 से कट रहा है तो कटा भी सकते हैं। ये भी तरीका जान लीजिए, कोई बताया होगा आपको से ना 2 को अंक कटेगा तो अभी लगाइए, न तो ना लगाइए, ऐसा तरीका कोई नहीं है। आप नहीं लग रहा है तो लगा भी सकते हैं 2 से, लेकिन यहाँ 5 से लग रहा है तो 5 से लगा दीजिए। 5 चौका 20, 5 एक 5, 5 25, 5 25, फिर 5 से यहाँ पे लग जाएगा, 5 से लगाइए, 5 एक 5, 5 एक 5। अब यहाँ पे देखिए 9 है 4 है, तो आप कहिएगा 9 से, हाँ 9 से लग जाएगा, 9 से लगाइए, 9 9 कट जाएगा ना, 9 से कटेंगे डायरेक्ट, चाहे 3 से कटा सकते हैं इसको, 9 से डायरेक्ट कटा लीजिए। 9 एक 9 4 फिर 4 1 1 1 1। अब 4 है सर, यहाँ 4 के लगाइए, 4 के 4 1 हो जाएगा, इधर भी 1 इधर भी। देखिए 70 एक आ गया, पूरा 1 आ जाएगा तो समझिए कि आपका क्या है कि लसा सही है, लसा क्या है सही। अब इस जो नंबर जो आया है, इस नंबर को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखिए 2 5 5 9 4, ये है, देखिए 2 है 5 है 5 है 9 है 4। देखिए गुना कैसे करते हैं, गुना आप लोग अलग अलग करते हैं, समझिए। देखिए यहाँ पे गुना कैसे करते हैं, ये 5 25, 5 25 हुआ। देखिए इसको गुना कीजिएगा, 5 25, 25 चौका सही है 100 हो गया। बचा क्या 2 और 9, तो 2 9 में गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 18 में 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1800, क्या हो जाएगा 1800, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 1800 आ जाएगा। आइए अब भाग मिनट तो इसी तरह बना सकते हैं, कितना भी कुछ होना है इस तरह भाग देकर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए अब सिखाते हैं आप लोगों को मेथड गुणनखंड विधि। क्या सिखाते हैं, गुणनखंड विधि। 2 नंबर यहाँ पे 2 नंबर हेडिंग दे दीजिए, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्वेश्चन नंबर 1 इसका, क्वेश्चन नंबर 1 इसका 4 8 9 तथा 10 का लसा गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। देखिए आ गया 4 8 9 तथा 10 का लसा गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। 4 को उसी तरह फैक्टर कर दीजिएगा, 4 का गुणनखंड है तो गुणनखंड करना पड़ेगा ना, गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, यानी 2 दूना 4 और फिर 2 इकाई 2, यानी 4 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 2, यही हो जाएगा। फिर उसी तरह 8 का फैक्टर कीजिएगा, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 इकाई 2, यानी 8 के बराबर लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। फिर उसी तरह 9 का फैक्टर कीजिएगा, 3 3 9, यानी 3 3 9, फिर 3 इकाई 3, यानी 9 का फैक्टर आप लिख सकते हैं 1 गुने 3 गुने 3। फिर उसी तरह 10 का फैक्टर 2 5 10, 5 इकाई 5, यानी 1 2 और 5 हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम तो निकालना रहता तो यहाँ पे आप कॉमन देख लेते हैं, जो कॉमन होता वही एलसीएम हो जाता, लेकिन यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप पहले देखिएगा इसमें कौन कौन मिल रहा है। देखिए यहाँ एलसीएम बताया गया था, एलसीएम आपको बताया गया है गुणनखंड मेथड से, अब एलसीएम बताया जा रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में बताया गया था जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा एलसीएम। यहाँ भी वही तरीका लगेगा,
जो कॉमन होगा वह पहले लिख दीजिए, जो कॉमन होगा ना वह लिख दीजिए। सब कॉमन क्या है, एक एक है। और बताइए इसमें कॉमन कोई 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें 2 है नहीं। 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है नहीं। यानी अब दूसरा कोई कॉमन नहीं है। तो दूसरा कोई कॉमन नहीं है ना, तो जो बचेगा वह लिख लीजिए। तो जो बचेगा पहले तो अब छोटा वाला देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 है, तो 2 2 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे या तीनों लिखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। सबसे 2 3 बार आया है, तो 2 3 बार लिखिएगा, क्योंकि यह दोनों 2 बार इसमें भी आ गया, या ये वो है जो आ गया इसी में आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 3 है, तो 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 भी कितना बार, 2 बार लिखिएगा। 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, आपको गुना कर देना है। देखिए इजीली गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 पीछे क्या हो जाएगा 20, 4 पीछे क्या हो जाएगा 20, 20 से गुना कीजिएगा 2 में, तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40, 40 से गुना करना है आपको किस में, 3 3 आएगा 9 में, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 36 ना आएगा, यानी 300 क्या आ जाएगा 60, यानी जीरो का है जो जीरो आ गया यहाँ पे, यानी कितना आ गया इसका 360। तो यह है गुणनखंड मेथड से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, लसा। क्या निकाल सकते हैं, लसा, यानी कहता एलसीएम, क्या था एलसीएम। चलिए देखिए, अब एलसीएम और एलसीएम पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम में आएगा। बता दिया गया तरीका तो बता दिया गया निकालने का, लेकिन इससे भी हट के निकलता, इससे भी हट के आता है। देखिए पहले नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट, नोट में लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। जिस अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं की गुणनखंड की घात का है तो पावर, घात का है तो पावर कम होगा वह एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। यानी जिस अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के घात यानी पावर कम होगा वह क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। एक नंबर पॉइंट इसको कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट यही चीज है सी, जिस अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के घात यानी पावर अधिकतम होगा वह एलसीएम होगा। एलसीएम का है तो लसा होगा। देखिए इस बात को क्वेश्चन से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जिस अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के घात, जिस अभाज्य संख्या के गुणनखंड के घात यानी पावर कम होगा वह क्या होगा, एचसीएफ। जिस अभाज्य संख्या गुणनखंड के घात क्या होगा, पावर अधिक होगा वह क्या होगा, एलसीएम होगा। देखिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन इस तरह भी देता है 2 के पावर 4, 5 के पावर 3, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1, 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 जगह हो गया, तो इसको अलग कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, 3 के पावर कर दीजिए 4, या 3 के पावर यहाँ पे कर दीजिए 6 का एचसीएफ तथा एलसीएम याद करें। एलसीएम भी निकालना है और एलसीएम। आपके एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है, हम दोनों साथ साथ यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करने का तरीका, पहले इसको लिख दीजिएगा 2 के पावर 4, 5 के पावर 3, 3 के पावर 4, फिर नीचे वाला है दूसरा उसको लिखिए 2 के पावर 1, 5 के पावर 2, 3 के पावर 6। हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे, फिर निकालना है क्या, एलसीएम, तो फिर एलसीएम। देखिए अभी हम क्या बताए हैं, जिस अभाज्य संख्या के गुणनखंड के घात यानी पावर कम होगा वह क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के पावर क्या है 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन कॉमन रहना चाहिए दोनों में, उभयनिष्ठ रहना चाहिए। 2 के पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 2 के पावर क्या है 4 है, इस दोनों में देखिए तो कम कौन है, 2 के पावर 1 वाला है, और 2 के पावर
1 वाला लिखिएगा। फिर यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ पे 5 के पावर क्या है 3 है, तो इसमें क्या है कम या कौन है यही है, तो 5 के पावर क्या लिखिए 2 लिखिएगा। 3 के पावर 6 हुआ, 3 के पावर 4, इसमें घात किसका है ये 3 के पावर 4, तो यह हो गया आपका क्या एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम। फिर क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम बताया जिस अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के घात क्या होगा अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है अधिक। तो अब देखिए था 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 4 इसमें कौन अधिक है 2 के पावर 4 अधिक है, तो 2 के पावर 4 लिखिए। फिर यहाँ पे 5 के पावर 2 है, 5 के पावर क्या है 3 है, तो 5 के पावर 3 लिखिए। फिर यहाँ पे 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर क्या लिखिए 6 लिखिए। यह आपका क्या हो गया लसर हो गया यानी एलसीएम। फिर आइए इसी पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 2 नंबर बता रहे हैं, सेम टू इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है। लिखेगा ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर तथा ए क्यू बी क्यू फिर सी स्क्वायर का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे संख्या ना देकर के आपको अल्फाबेट भी दे देगा, संख्या ना देकर के क्या देगा अल्फाबेट भी दे सकता है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर का एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम सेम टू इसी तरह जिस तरह भी किए हैं सेम टू इसी तरह करेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस गुने बी स्क्वायर फिर यहाँ पे ए क्यू गुने बी क्यू प्लस गुने सी क्यू एलसीएम देखिए यहाँ अब हमें पता है एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन रहना चाहिए, एचसीएफ का मतलब दोनों में मिलेगा तब भाई एचसीएफ, ना मिलेगा जो एचसीएफ नहीं। अब देखिए इधर देख लीजिए सर जी ए मिल रहा है बी भी मिल रहा है सी ना मिल रहा है तो सी नहीं लेंगे एचसीएफ में, एचसीएफ में सी नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें कौन घात कौन है ए के पावर 2 वाला है सर, तो ए के पावर वाला 2 वाला लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है बी में देखिए बी के पावर क्या है 2 है, तो बी के पावर वाला 2 वाला लीजिए। यह आपका क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या पता है अधिकतम का क्या अधिकतम, तो अधिकतम क्या है ए के पावर 3 है, ए के पावर 3 लीजिए। अब बी के पावर क्या है 3 है, तो बी के पावर 3। ये भी पता है एलसीएम में गुणनखंड मेथड में कि जो ना मिलेगा ना वो ही लेना है, एलसीएम में जो ना मिलेगा वो ही लेना है। एलसीएम का मतलब तो पूरा तो मिल गया उतार दीजिए, नहीं मिल रहा है जॉन भी लेना है, तो नहीं मिल रहा है कौन सी क्यू, तो सी क्यू भी एलसीएम में आएगा, यह आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, आइए कुछ और आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। यहाँ देखिए यहाँ नहीं यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। आइए डिजिट पे एक और बताते हैं, डिजिट पे एक और बताते हैं। डिजिट पे इसे लिख देगा ए क्यू फिर लिख देगा 4Q फिर 5Q तथा लिख देगा आपको 7 के पावर 1 2 के पावर लिख देगा 2 फिर एक और लिख देगा आपको कर लीजिए यहाँ पे किसका 6 का पावर लिख देता हूँ, 6 के पावर का एलसीएफ तथा एलसीएम याद करें, क्या करें याद करें। देखिए ए के पावर क्यू है, 4 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, 7 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 6 के पावर 2 है। इसका निकालना है कि हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों, एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमको निकालना है, एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 1 के पावर क्यू 4 के पावर 2 है, 5 के पावर 3। देखिए यहाँ पे आपको फंसाने के लिए किया है, क्या किया है फंसाने के लिए। देखिए 4 के पावर 2 है, 4 भी तो किसी का पावर है, 4 भी किसी का पावर है, तो इसको तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़ दीजिएगा। देखिए 1 के पावर क्यू 4 किसका पावर है सर जी 2 का, तब इसका पावर 2 है, 5 का पावर 3 है। ये बात को समझिएगा, नहीं तो बस हो गया गलत हो जाएगा आपका। यानी 2 दूना पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, 8 क्लास का पॉइंट है, पावर से पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, ये 5 के पावर 3। यह हो गया पहला वाला। फिर दूसरा वाला देखिए 7 के पावर क्या है पता कर लीजिए, 7 के पावर 1 है, फिर उसके बाद क्या है 2 के पावर 2 है, फिर उसके बाद 6 के पावर 2। यहाँ पे भी 6 को अलग अलग तो दीजिएगा, 6 अलग अलग टूटेगा, 6 किसी का गुणनखंड है, फैक्टर है, कैसे फैक्टर है पता चलेगा। देखिए सर तो 6 2 3 यानी 2 3 6 अब पावर 2 है तो पावर 2 हो गया, यानी अलग अलग पावर कीजिए, यानी 7 के पावर 1 2 के पावर 2 या 2 के पावर 2 हो जाएगा
यहाँ पे यहाँ 2 है तो 2, और 3 के पावर क्या हो जाएगा 2। अभी यहाँ पे देखिए 2 2 है, बेस समानता पावर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, इसको पावर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ये थोड़ा हट के बताया जा रहा है क्योंकि हट के ये पूछ भी सकता है और पूछा भी है इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको, जाकर देख लीजिए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। इसका है यहाँ पे, इसका है यहाँ पे 1 के पावर क्यूब 7 के पावर 1। सर जी है नहीं बना है, दोनों में नहीं है। 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है सर जी। 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, यहाँ पे 5 इसमें 3 है, यानी सिर्फ 2 के पावर 4 ही मिल रहा है, इससे अधिक हाथ भी नहीं है, यानी 2 4 आपका क्या हो जाएगा,